मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सलीम खान। डॉक्टर सलीम खान जमाते इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आपके पास 5 मिनट। आधा वर्ष है। मैं एक ज़माने में था जमात इस्लामी का वाइस प्रेसिडेंट, अभी नहीं हूँ, तो ये इनको नहीं पता, थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। एक शेर मैं पहले सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि शायरी में बात बहुत आसान हो जाती है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। ज़रा मुश्किल है ये मिसरा, लेकिन दूसरा आसान कर देगा। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अभी रानू जहन बहन बोल रही थी कि मज़हब में लड़ाई झगड़ा नहीं है, सियासत में है। और उससे पहले श्वेता तांबे साहब ने भी कानोड़िया का जिक्र कर दिया था। तो बहुत सारी आइडियोलॉजिकल बातें हो गई, तो मैं एक दो पहले प्रैक्टिकल बात करूँगा। देखिए, कानोड़िया का मामला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग इसकी एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसी इरेशनल चीज़ें समाज में जो है वो लोगों को दूर करने के लिए की जाती हैं। अब एक आम है जो एक मुसलमान के बाग में उसने बीज लगाया, उसके बाद उसको खाद दिया, उसके बाद बड़ा किया, उसके बाद उसको तोड़ा, उसके बाद पैकिंग किया, बाज़ार में ले जाके बेचा। अब वो आम जो है वो कानोड़िया के रास्ते में एक हिंदू बेच रहा है, तो वो पवित्र आम है। हालांकि वो बेचारा आम जो है वो उस ठेले वाले के पास 2-4 घंटे था, लेकिन उस बाग वाले के पास 2-4 साल था। इसी तरह से एक किसान है, वो अपनी अनाज उगाता है, मेहनत करता है, वो हिंदू है और वो बाज़ार में ला के उसको बेचता है। एक मुसलमान उससे वो अनाज ख़रीदता है, अपनी दुकान में रखता है बेचने के लिए। तो अगर किसी कानोड़िया ने उसको ख़रीद लिया तो वो जो है वो नापाक हो गया। तो इस तरह की इरेशनल बातें सरकारी सतह पर होती हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब ये जो मैं अभी हमारे स्वामी जी चले गए, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, तो मुझको याद आया कि अगर यही सर्कुलर अमरनाथ यात्रा के लिए निकाल दिया जाए तो अमरनाथ यात्रा बंद हो जाएगी, इसलिए कि वैली में जाने के बाद काम ही ख़त्म है। और ये मसला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, या हिंदू ईसाई या हिंदू सिखों का भी नहीं है। आपको याद होगा अभी अभी अयोध्या में जब इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए, आप लोग जो एक्स देखते होंगे, तो उसमें ये हुआ कि लोग अयोध्या जाएं। अयोध्या वालों ने बहुत बुरा सलूक किया है। आप अपने खाने पीने का सामान, पूजा पाठ का सामान अपने साथ लेके जाएं, ताकि उन लोगों का फ़ायदा ना हो जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया है। तो वो तो मुसलमान नहीं है, लेकिन ये कि चूँकि हमारे ख़िलाफ़ वोट दे दिया तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। और केजरीवाल से अगर कोई आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कह दिया जाता है कि ये तो खालिस्तानी है। तो किसी को भी कुछ भी कह के आप जो है वो लोग अपने से दूर कर सकते हो, लेकिन अगर सच्चाई लोगों के सामने सही तरीके से आए, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि हम हर महीने में एक दिन इस काम के लिए डेडिकेट करेंगे कि लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हों और लोगों के अंदर जो प्रेम भावना है वो पैदा हो, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें असल में इसीलिए पिनअप रही हैं कि कोई इसका काउंटर नैरेटिव नहीं आता। तांबे जी बहुत परेशान थी, तो काउंटर नैरेटिव इन लोगों की तरफ से आएगा तो फिर लोगों की जो मन मिटाव, लोगों का जो दूरियां हैं वो कम होंगी। अभी इस्लाम के बारे में निखत बहन ने बहुत कुछ बता दिया। देखिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की जब बात होती है
तो इस्लाम एक अरबिक वर्ड है और उसकी अगर आप मीनिंग देखें डिक्शनरी में तो आपको दो मीनिंग मिलेगी। एक मीनिंग तो है ओबीडियंस, यानी ये कि खुदा के सामने इंसान पूरी तरह से ओबीडियंट हो जाए, उसकी मर्ज़ी को के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। और दूसरा मीनिंग पीस है, यानी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में आया हूँ, ये डिक्शनरी बहुत पहले लिखी गई थी इस प्रोग्राम से, तो उस वक्त भी उसका मीनिंग पीस ही लिखा हुआ था। तो ये जो चीज़ है ना पीस, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई अगर जंग ना हो, अगर वायलेंस ना हो तो पीस है, ऐसा नहीं है। पीस असल में इंसान के नेचर में, देखिए हम खुद पीसफुल रहना चाहते हैं। जब हमारे अंदर का पीस डिस्टर्ब हो जाता है तो हम परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो हर इंसान अपने लिए पीस चाहता है, लेकिन अगर वो दूसरों के लिए भी पीस चाहने लगे, वो ये सोचे कि जो मुझको पसंद है वो सबको पसंद है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारे सबकी जो आत्मा की बात हो रही थी, हमारी सबकी आत्मा जो है आप बता रहे थे एक ही चीज़ मांगती है और इसका हमको इंतज़ाम करना चाहिए, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको आम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकेगा। यानी इसको जो है वो कोई ज़रूरत की बात नहीं है कि हम चूँकि समाज में तनाव है इसलिए पीस, बल्कि पीस जो है वो हमारे नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है और इस लिहाज से इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इस्लाम की बात, चूँकि यहाँ पर सभी लोग अपने अपने धर्मों के बारे में बता रहे हैं, तो इस्लाम में एक वर्स है जो अक्सर कही जाती है कि पीस डिस्टर्ब उस वक्त होता है जब इनटॉलरेंस आता है। तो इस्लाम में ये बात कही गई है बहुत साफ तौर से कि रिलीजन के बारे में कोई कंपल्शन नहीं है, आप किसी को ज़बरदस्ती करके अपने रिलीजन में नहीं ला सकते, और सच्चाई और जो बुराई है वो अलग अलग करके रखी गई है। अब यह है कि इंसान जो है वो फ़ैसला करता है कि उसको किस रास्ते पे चलना चाहिए, और जब वो सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है तो खुदा उसकी मदद करता है, उसके लिए राहें आसान करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जो है वो किसी पर अपना मज़हब थोपेंगे नहीं, इस बारे में कोई कंपल्शन नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा कोएग्जिस्टेंस का एक बेसिक बुनियाद बन जाती है। उसके अलावा कुरान मजीद में ये बात कही गई है, अल्लाह इनवाइट्स टू द होम ऑफ पीस एंड गाइड्स हुम एवर ही विल टू स्ट्रेट पाथ। एक बात और भी ये है कि जो लोग अमन के साथ रहना चाहते हैं तो उनको जो है वो खुदा पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। और एक बात और है कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसके जवाब में जो तालीम दी गई है कुरान में, वो पहली तो ये है कि अगर वो बदला लेना चाहता है तो बराबर का बदला ले सकता है, वो हद से नहीं गुज़र सकता, यानी जितनी ज़्यादती हुई है उतना बदला वो ले सकता है। उसी वर्ष में, उसी आयत में ये बात भी कही गई है कि लेकिन अगर वो माफ़ कर दे तो ये उससे अच्छा है। और अगर आप प्रॉफिट की सेइंग्स को देखें तो उसमें ये बात होती है कि एक तो ये है कि आपने बराबर का बदला ले लिया, आप उससे आगे नहीं बढ़े, दूसरा ये है कि आपने उसको माफ़ कर दिया, और तीसरा ये है कि आपने उससे एहसान किया, यानी उसके साथ अच्छा मामला किया। तो एक सेइंग ये भी है प्रॉफिट की कि अगर कोई आपके साथ भलाई करे तो आप उसके साथ भलाई करें, लेकिन अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो आप उसके साथ बुराई नहीं कर सकते। तो ये इस बात की इजाज़त नहीं है। आप उसके साथ ये कर सकते हैं कि बराबरी का मामला, यानी कई बार जो है वो आपको जुल्म से रोकने के लिए उसको सज़ा देनी पड़ती है, जितनी सज़ा कानून के मुताबिक है उतनी सज़ा,
डिटरेंट के तौर पे। कई बार जो है वो, एक मिनट, कई बार जो है वो आपको माफ़ करना पड़ता है, और कई बार उसको, उसके दिल को नर्म करने के लिए, उसको सही बात समझाने के लिए आपको उस बुराई के जवाब में उसके साथ एहसान का मामला, अच्छा मामला करना पड़ता है। और ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ऐसा लोग करते रहे हैं, आज भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें हमारे सामने रहें, ये तालीमात हमारे सामने रहें, और हम इन पर सेल्फलेस, मतलब यह कि किसी फ़ायदे के लिए नहीं कि मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसा करेगा, नहीं, बल्कि ये कि ये जो है वो मेरे खुदा का हुक्म है और मैं उसको खुश करने के लिए इस पर अमल करता हूँ। और कोई वो करे या ना करे, मैं किसी के साथ भला करूं तो वो भला करे या बुरा करे, मैं भलाई करता रहूँगा। अगर ये सोच समाज में पिनपती है तो समाज में कोई एग्जिस्टेंस हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर सलीम।